लाई क्या? लाई ना। दे ले। अब तो राहुल पटके रहेगा। ओए तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, चलो अलग अलग होके बैठो। मैम हम अलग नहीं हो सकते, हम दोनों दो जिस्म एक जान है। नोटबुक कहाँ है तुम दोनों की? तू लाई है क्या नोटबुक? मैं तो नहीं लाई। मैं तो नोटबुक लाई हूँ, पर कोई बात नहीं मैम, हम दोनों के पास नोटबुक नहीं है। तो फिर तुम दोनों जाओ और ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ। चल रेखा। चल सुलेखा। अच्छा क्या मैम ने ग्राउंड में भेज दिया, क्लास से ज्यादा तो हमें यहाँ पे मजा आता है ना दोस्त? राइट। पता है इस पीरियड के बाद ना मैथ्स वाले सर का पीरियड है और वो टेस्ट लेने वाले हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी क्लास में। मैं भी। हम दोनों बड़े होके आसपास घर बनाएंगे ताकि हम लोग कभी अलग ना हो पाए। और शादी नहीं करेंगे वरना ससुराल जाना पड़ेगा। और करेंगे तो उससे करेंगे जिसके दो भाई हो। हाँ प्रॉमिस करो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अरे बोर्ड पे डेट नहीं डाला किसी ने। मॉनिटर बेटा व्हाट वर यू डूइंग? चलो मैं डाल देती हूँ। ओफो, अब ये 25 डालने की आदत पता नहीं मेरी कब जाएगी। चलो पहले सब सब्जेक्ट और डेट नोट करो कॉपी पे, उसके बाद जो मैं बोलूंगी वो आंसर लिखना। ओके मैम। ओफो 2026 है, पता नहीं है 2025 लिखने की आदत कब छुटेगी। चलो लिखो, लैंचो वाज अ फार्मर। मैंने तो अपने पापा से कह दिया कि इस साल मुझे न्यू स्कूटी चाहिए। पर तूने पिछले साल ही तो न्यू स्कूटी ली थी। अब वो एक साल पुरानी हो गई है ना। अरे दिसंबर में ही तो ली थी। अब जनवरी आ गई ना, तो हो गई ना एक साल पुरानी। वारे अमीर लोग। तो इस साल तुम लोगों ने कोई रिजोल्यूशन लिया? यस मैम। उस लिस्ट में पढ़ाई को भी ऐड कर लो मेहरबानी करके। ये तो सबसे नीचे है लिस्ट में। क्या? नथिंग मैम। यार आज के एग्जाम में तो पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अंजुम यार तुम ही कुछ सोचो। यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं तुझे कैंटीन में 2 समोसे खिला दूंगी। आइडिया, ये ले सिलेबस इसको मैम के। मैम आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बेटा आशीर्वाद ना पैर छू के लिया जाता है, हटो यहाँ से। काम हो गया दोस्त। ये लो क्वेश्चन पेपर, तुम भी लो क्वेश्चन पेपर, और चीटिंग मत करना समझे? ओके मैम। मैम हो गया एग्जाम। ये लीजिए मैम, मेरा भी हो गया। इतनी जल्दी तुम दोनों का एग्जाम हो गया? आई कांट बिलीव। तुम दोनों पास हो गए, वो भी अच्छे नंबर से। पर ये कैसे हुआ? अभी बताते हैं मैम। कैसे पास हुए अब तो बताओ। मैम आपके पीठ के पीछे हम लोगों ने पूरा सिलेबस चिपका दिया था, वही पूरे टाइम देख देख के लिखते रहे और पास हो गए। चलो धनश्री क्लास में सही से बैठो। चल अब तू सिखाएगी मुझे क्लास में कैसे बैठना है। ये बहुत बोलने लगी है जब से मॉनिटर बनी है। अरे इन क्लास मॉनिटर्स को मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेती। जाओ कर दो शिकायत मैम से। शिकायत कर दूंगी मैं मैम से, चुप हो जाओ सब। कह रही हो ना एक लाइन बना के सब हेयर्स और नेल्स चेक करवाओ, वरना मैम को बोल दूंगी मैं। जब मैं मॉनिटर नहीं थी तो इस अलकमा ने मेरा नाम बहुत लिखा था बोर्ड पे, अब मैं लिखूंगी इसका नाम। ईमान क्या कर रही हो? स्कूल में फोन लाना अलाउड नहीं है। अभी मैम को बोलती हूँ। ए बिना पूछे पानी पीती है? अभी मैम को बोलती हूँ। हर्षाली बातें करती हो? अभी मैम को बोलती। ए तुम दोनों लड़ाई करते हो? अभी मैम को बोलती हूँ। निखट तुम नटखटपना कर रही हो? अभी मैम को बोलती हूँ। मैम आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? अभी प्रिंसिपल मैम को बोलती हूँ। हम लोग टीचर टीचर खेलेंगे, ठीक है? तो बच्चों दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक मिनट, तुम काम कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम काम कर रहे हो। इधर दिखाओ क्या लिख रहे हो तुम? हिंदी का लिख रहे हो तुम? ये हिंदी का पीरियड है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ ना। मेरे पीरियड में तुम दूसरे सब्जेक्ट का वर्क कैसे कर सकते हो? ओ गॉड रिडिकुलस, कैसे कर सकते हो? अच्छा मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रही थी तो तुमने सोचा कि छुप छुप के लिख लूं, तो क्यों लिखा तुमने? कॉपी लाओ, गिव मी योर कॉपी। मेरा बीपी हाई हो जाएगा। कॉपी दो अपनी, मुझे फाड़ना है। कॉपी अभी के अभी चाहिए वरना आई विल कॉल योर पेरेंट्स। कॉपी दो मुझे। इज दिस द वर्क? ये वर्क कर रहे थे तुम? पकड़ो। तो मैंने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था बच्चों? पढ़ाया ही कहाँ है, अदाएं दिखाई और चली गई। तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। एनी अदर स्टूडेंट जिसको ये पता है कि मैंने कल क्या पढ़ाया था? कुमालिका मैडम जी, अगर आपको याद नहीं है तो शुरू से पढ़ा दो। तो बच्चों पढ़ो। ए से एक बच्चा, ए से एक बच्चा, बी से बहुत ज्यादा, बी से बहुत ज्यादा, सी से चुतियापा, सी से चुतियापा, डी से दुनिया भर में, डी से दुनिया भर में, ई से इधर उधर करता रहता है। ई से इधर उधर करता है। इस कमालिका मैम ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अब मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी।
बच्चों अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक चीज को 1000 बार बताऊंगी, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। मैम ये फिर से बता दीजिए। अच्छा बेटा, आओ आओ, इधर आओ, निकल के जरा आओ, जल्दी आओ। क्लास को भी तो पता लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डाउट होता है। देखो सब लोग, ये है क्लास के डाउट स्टार। अरे छोरे, इतनी भारी खोपड़ी लिए घूम रहे हो, क्या नहीं घुसा? नहीं है, क्या नहीं घुसा तुम्हारे अंदर? मैंने खाली a² + b² को ही तो मल्टीप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम से। तुम जैसे क्लास के बच्चों ने ही पूरे क्लास को बदनाम करके रखा है। पढ़ाते टाइम तो क्लास के पीछे बैठ के तुम लोग मैगी खाते हो। सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के यही सुनने आती हूँ कि मैम फिर से बता दो। कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बच्चों का डार्क ब्लैक फ्यूचर है। डार्क। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने लगो। अच्छी मैम से 4 बजे बैच लेती हूँ मैं, समझे? अरे 6 बज गए, अभी तक स्कूल नहीं खुला। खोलो। हाँ खोलो, मेरा मन नहीं लगता घर में। अरे बेटा अनन्या, तुम? यस मैम। तुम भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हो? हाँ, और उठ के सबको नाश्ता कराती हूँ। मैं भी सुबह 5 बजे उठ के सबको खिला पिला के सबको नाश्ता करा के हस्बैंड का लंच पैक करके आती हूँ स्कूल। सेम हियर मैम। अरे खुल गया, चलिए अंदर। चलो। किस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? मैम मैं। अरे अनन्या बेटा, तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई नो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा बिकॉज यू आर एक्टिव स्टूडेंट। अरे ये गंदा कितना लग रहा है, बुआ जी को साफ करने को बोल दो। अरे मैम बुआ जी क्यों करेंगी? लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नो मैम मैं करूंगी। नहीं तुम छोटी हो, मैं करूंगी। आप दोनों पढ़ने और पढ़ाने के अलावा सब कुछ करती रहती है पूरे टाइम स्कूल में। किसी को साफ करने की जरूरत नहीं है। आप टीचर है, जाके पढ़ाइए, और तुम स्टूडेंट हो, जाके पढ़ाई करो। आज तो बहुत बारिश हो रही है, मैथ्स वाले सर पक्का नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे सर तो आ गए। तुम्हें क्या लग रहा था अहमद सर नहीं आएंगे? जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर अब पढ़ा भी दो, डायलॉग ही मारे जा रहे हैं। हाँ बेटा, बुक्स निकालो। आज तो तूफान आ रहा है, पक्का मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे। क्या सोचा था नहीं आऊंगा? अरे यार ये तो आज भी आ गए। सर, मैथ्स वाले सर आके रहूंगा साला। पता आज मैथ्स वाले सर की शादी है, आज तो पक्का सर नहीं आएंगे। शादी है तो क्या हुआ, मैडम को लेके आऊंगा। हैं? सर तो मैडम के साथ आए हैं। क्लास में शादी करूंगा और पढ़ा के घर जाऊंगा। ओफो यार। चलो बुक्स निकालो अपनी। शिट यार। मैंने सुना है स्कूल में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर आ रही है जो बच्चों को मारती हैं और डांटती भी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी बुक्स निकालो और रीडिंग स्टार्ट करो। अरे मैम थांबा, सांस तो ले लो, आते ही पढ़ाने लगोगे क्या? आराम मेरे लिए हराम है, तबिया मेरा नाम, पढ़ाना मेरा काम। बड़ी आई निर्मला ताई। क्या कहा तुमने? नथिंग मैम, बुक्स निकाल लेते हैं। इससे पहले जो टीचर थी मुझे उससे मतलब नहीं है, उन्होंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कहाँ तक पढ़ाया। मैं सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी और कॉपीज पे वर्क भी शुरू से करवाऊंगी। मैम पढ़ तो हम लेंगे पर कॉपीज पे वर्क स्टार्टिंग से नहीं कर पाएंगे। यस मैम। जब पूरे क्लास को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? मैम मैं बोलूंगी अपने पूरे क्लास के साइड से। रातों में जाकर वर्क हमें करना पड़ता है, हाथों में दर्द हमारे होने लगता है। हम लोग मशीन नहीं है जो स्टार्टिंग से फिर से वर्क करे पूरा, हम नहीं कर पाएंगे। ये मनहूस बैच निकल गया स्कूल से, अब आएगी मजा। अब ये पूरा स्कूल टूट के फिर से बनेगा। नाउ आवर स्कूल विल बी द नाइसेस्ट ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारे क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर्स से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा, वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में। जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर। हाँ मम्मी, पूरी ट्रेनिंग लेके पहुंच गई हूँ पाकिस्तान। अरे अपने रिश्तेदारों से ही ट्रेनिंग ली है, उससे बड़ा स्पाई कौन है? मैं तो कहती हूँ उन्हें ही भेज दो यहाँ पे। अगर मिशन पूरा हो गया तो देश का भला, और अगर नहीं हुआ तो हमारा भला। कहाँ से आई हैं आप? अफगानिस्तान से जनाब। नाम बताइए अपना। शगुफ्ता बिनते हाशिम। कहीं आप इंडिया की जासूस तो नहीं? ना करे जनाब, काम की तलाश है मुझे। हबीबी चलिए मेरे साथ। हाँ अम्मी जान है मेरी, बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ मम्मी, पहुंच गई हूँ यहाँ। मकसद पे कब निकलना है जनाब? इंशाल्लाह कल ही। ठीक है, दुश्मनों की खाल खींच के उससे कश्मीरी चादर बनाएंगे। चलते चलते भूख लगने लगी जनाब, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। अरे वाह, वो देखिए गोलगप्पे कितने हुए, ये लीजिए।
ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। खुदा तुम्हें पता हमारा स्कूल ना कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। क्या बात कर रही हाँ है? और नहीं तो क्या। खदीजा तुम्हें पता हमारे स्कूल के टॉयलेट में ना एक लड़की मर गई थी और उसकी लाश अभी भी वहीं है। तुम्हें कैसे पता? मेरे दादाजी ने बताया था। और तो और जब मेरे दादाजी खेत में लेटे हुए थे तो उनके पास एक लंबा ऊंचा सा भूत आया। मेरे दादाजी ने एक थप्पड़ लगा के उनको भगा दिया। और पता जो मेरा घर बना है वो भी कब्रिस्तान के ऊपर है। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे स्कूल के टॉयलेट में भूत है। अरे यकीन करना पड़ेगा। यकीन तुझे नहीं हो रहा ना, अब मैं प्रूफ दिखाती हूँ तुझे। और देखो मैं इस गेट को एक बार खोलूंगी और ये अपने आप बंद हो जाएगा। देख अपने आप बंद हो गया ना। हाँ यार तुम तो सही कह रही हो। हाँ मेरी बातों का यकीन किया करो। कीर्ति बेटा वेरी गुड, तुमने पूरे साल का वर्क कंप्लीट कर रखा है। थैंक यू मैम। मैम मुझे भूलने की बीमारी थी तब भी मैं अपना होमवर्क करना नहीं भूली। हाँ बेटा सही कह रही हो, तुम लोग कुछ सीखो इससे। इस बेचारी को भूलने की बीमारी है तब भी इसने अपना पूरे साल का होमवर्क कंप्लीट करके रखा है और तुम लोगों ने नहीं। पर प्रिंसिपल मैम को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। आइडिया, बेटा इधर आओ। जी मैम। वर्क क्यों नहीं पूरा है तुम्हारा? ये लो अपनी कॉपी और काम करके लाओ। ओके मैम मैं करके लाती हूँ। मैम हो गया। ओके कॉपी पे काम कहाँ है तुम्हारा? ये लो करके लाओ। ये लीजिए मैम हो गया। ओके काम तो तुम्हारा अधूरा है। ये लो कॉपी और करके लाओ। मैम मैंने वर्क पूरा कर दिया। काम पूरा करके लाओ। मैम मेरा काम हो गया। कॉपी पे काम नहीं है। मैम कॉपी। काम। मैम काम हो गया। ओके अब जाओ तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। हो गया सबकी कॉपी पे काम पूरा। अब प्रिंसिपल मैम मुझे नहीं डांटेंगी। चल अंदर, जब देखो तब बाहर धूप में खेलती रहती है। मम्मी मेरे सारे दोस्त बाहर खेल तो रहे हैं। बेटा बाहर धूप बहुत है। धूप नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही धूप। दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी जाने दो कूदेगी? मुझे बाहर। हल्के से अंदर चल और अपनी स्कूल का होमवर्क कर ले, समझी? जा रही हूँ अंदर। ये मेम कितना प्यारा है। हर वक्त फोन में घुसी रहती है, थोड़ा बाहर टहल के आ जाओ। नहीं मम्मी बाहर बहुत धूप है, मैं नहीं जा रही। धूप तो हमेशा रहती है, फोन से निकल के थोड़ी बाहर की दुनिया भी बाहर देख लो। जाने के लिए मुझे सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, मुझे बस घर में ही अच्छा लगता है। मम्मी जी वो मैं ये कह रही थी कि बाहर चली जाऊं घूमने। आज मत जाओ, बहुत काम है, तुम्हारी ननंद आने वाली है और इतना ही मन है तो गेट पे झाँक के आ जाओ। हस्बैंड जी वो मैं ये कह रही थी कि मम्मी के घर चली जाऊं। 1 साल पहले ही तो गई थी, इतनी जल्दी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अपने घर पे बैठो आराम करो। वो मैं ये कह रही थी कि मुझे जरा पार्क तक घुमा लाओगे बाहर। मम्मी यार मुझे बहुत काम है ऑफिस का, बुढ़ापे में मैं आपको घूमने का शौक बहुत है। तू रेडी है? हाँ रेडी हूँ। तो चल फिर। अरे मम्मी थोड़ा सा स्टिलो, थोड़ा आराम से। तुझे स्कूटी चलानी सीखनी है या हाँ नहीं? मम्मी सीखनी तो है। तो जैसे मैं चला रही हूँ वैसे देखती जा। देखो इसे बोलते हैं स्पीड और इसे बोलते हैं ब्रेक। पर मम्मी आप तो ब्रेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रही हो। बेटा गाड़ी चलाने का पहला रूल ये है कि आपको ब्रेक नहीं लगाना है। क्या? लो बेटा अब आके गाड़ी तुम चलाओ। अभी तो मैंने देखना स्टार्ट किया था मम्मी। बेटा जिंदगी में दूसरों को देखने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। मम्मी मैं नहीं सीखूंगी, मुझे जाना है घर। ले तो जाके दिखा यहाँ से। सिंगल मदर हूँ, तुझे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि जाने की कोशिश कर रही है यहाँ से। आज तो तुझे स्कूटी अकेले ही चलानी पड़ेगी। मम्मी सोच लो मैं चला पाऊंगी। बेटा तू चला लेगी, हिम्मत कर एक बार। पागल कहीं की गिर गई। अरे मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे बचाना है बेटी। तो आज मैं करने जा रही हूँ फूड नेम चैलेंज और खाने वाली हूँ भूमि के नेम का फूड। सबसे पहले हम खाने वाले हैं बी से बताशे। फिर थोड़ी नजर दौड़ाने के बाद हमारी नजर गई हक्का नूडल्स से। खाते खाते हम थक गए पर फिर भी चैलेंज पूरा करके रहेंगे। तो अब हम खाने वाले हैं यू से अंकल चिप्स। और अब बचा है एम और एम से हम खाने वाले हैं हम सबका फेवरेट मोमोज। खड़े होके तो मुझसे खाया नहीं जाता, इसलिए मैं पैक करा के पार्क के अंदर ले आई और आराम से खा लिया। और अब बचा था आई, फिर आई से मैंने आइसक्रीम खा लिया और पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फूड चैलेंज मैं किसके नाम का करूं आप सब लोग कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। कोई बच्चा कॉपीज कलेक्ट करके मुझे दे दो। मैम मैं करूंगी। तू क्या मॉनिटर है? मैम ने मॉनिटर का कहा। मैं कलेक्ट करूंगी। तू बोलती रह, मैं तो जा रही हूँ। इसे अपनी कॉपी दे मुझे। नहीं मुझे दे। मैं मैम की राइट हैंड हूँ, तुम मुझे कॉपी दे। और मैं मैम की लेफ्ट हैंड हूँ, तो मुझे दे। लेफ्ट हैंड धोने में काम आती होगी। मैं भरूंगी पानी। तुझे दिख नहीं रहा यहाँ और भी तो टैप से, उनसे भर ले पानी। मैं तो इसी से भरूंगी। मुक्का मारूंगी, उधर गिरेगी जाके, मोटी नहीं तो। पहले अपनी मूछें तो साफ करके आ। ये तो साफ हो जाएंगी, पर जो तूने अपने सिर के अंदर जुएं भर रखे पहले उन्हें साफ करके आ जा। तेरे ही बालों से चढ़े हैं चुड़ैल कहीं की। पहले हम कितना लड़ते थे। हाँ यार। और अब क्लास टीचर और पूरा स्कूल बोलता है कि हम दोनों बहनें लगती हैं। रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक
आज YouTube से टेस्टी पिज्जा देखकर बनाऊंगी। तो हम ले लेंगे एक तसला और उसमें बनाएंगे मैदे का डो। दीदी मैदा नहीं है मेरे पास, आटा यूज कर सकती हूँ क्या? जिसके पास मैदा नहीं है वो आटा भी ले सकता है, आटे से भी बन जाएगा पिज्जा। ठीक है फिर। तो अब हम एक पैन में सौटे करेंगे ब्रोकली। दीदी मेरे पास ना ब्रोकली नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? शिमला मिर्च और गोभी। आप चाहे गोभी शिमला मिर्च डाल सकते हैं पिज्जा में, मगर साइड में मोज़रेला चीज जरूर रखें। दीदी हमारे घर पे मोज़रेला चीज नहीं है, पर चीज की जगह हम मेयोनीज डाल सकते हैं क्या? मेरी गरीब ऑडियंस मेयोनीज भी डाल सकती है चीज की जगह, पर उस चीज को पिज्जा के ऊपर रख के ओवन में डाल दें। दीदी मेरे पास ना ओवन नहीं है, ओवन की जगह कुकर है, कुकर से काम चल सकता है क्या? कुकर ओवन कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर उसके बाद पिज्जा के आखिरी टॉपिंग पे ब्लैक ऑलिव जरूर डालना है। दीदी ब्लैक ऑलिव नहीं, मेरे पास ना मिर्ची और टमाटर है, डाल सकती हूँ क्या? चल निकल गरीब कहीं की, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्यों आ गई मेरी वीडियो देखने के लिए? आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हो? निकल जा वरना यहीं से तेरे मुंह पे तसला फेंक के मारूंगी।